हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 10th बोर्ड के लिए इंग्लिश मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करते ही मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ आप आपके हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का जो सॉल्यूशन है वो देख पाएंगे। आरबीएसई ने जो मॉडल पेपर जारी किए हैं बिल्कुल ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। थोड़ा बहुत पैटर्न में पिछले साल से इस बार चेंज है, बाकी ज़्यादा चेंज है नहीं। ठीक है, सिलेबस में कमी हुई है वो आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सिलेबस भी मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा जो होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स हैं वो आपके विद्यालय से भेजे जाएंगे और 80 मार्क्स का आपके पेपर आएगा। समय रहेगा आपके 3.25 घंटे। ठीक है, और बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो नॉर्मली होता है, सबको मालूम भी है। ठीक है, देखते हैं। सेक्शन ए रहेगा रीडिंग पोर्शन, जिसमें आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। दो दो अनसीन पैसेज का मतलब ये हुआ कि दोनों पैसेज आपकी बुक में से नहीं होंगे। ठीक है ना, तो किस प्रकार के पैसेज है देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। ठीक है, पहले आपको पैसेज पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं, और आप भी साथ में पढ़ते रहिएगा और पता लगे ये कौन सा आपका आंसर करेक्ट होता है और कहाँ आप मिस्टेक कर जाते हो। ठीक है, once him and Ho would take their friends by to see their pile of cheese at cheese station C। एक बार दो मित्र थे, कौन थे? हेम एंड हो। वुड टेक देयर फ्रेंड्स, ये कहाँ गए? एक बार सभी पाइल ऑफ चीज, चीज का पाइल मतलब होता है ढेर, वहां पे चीज स्टेशन पे गए सभी। ठीक है, एट एंड पॉइंट टू इट विद प्राइड सेइंग प्रीटी नाइस चीज आ। सबने इन्होंने क्या कहा? अरे बहुत अच्छा, शानदार है क्या चीज। समटाइम्स दे शेयर्ड इट विद देयर फ्रेंड्स, कभी कभी तो ये अपने दोस्तों के साथ बांटते, एंड समटाइम्स दे डिडंट, कभी कभी नहीं बांटते। वी डिजर्व दिस चीज, हेम सेड। We certainly had to work long and hard enough to find it. He picked up a nice piece and ate it. उसने कहा ये चीज़ हम डिजर्व करते हैं। फिर उसने ऐसा बोला और कहा हमने बहुत मेहनत की इसके लिए। फिर एक पीस उठाता है और खा लेता है। आफ्टरवर्ड हेम फेल एस्लीप, फिर हेम क्या? सो गया। एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो प्राय किया करता था। एवरी नाइट द लिटिल पीपल वुड वेडल्ड होम, और हर रात को वो वेडल्ड इन, झूमते झूमते हिलते डुलते घर आ जाते थे। फुल ऑफ चीज़, चीज़ को फुल होके, चीज़ से फुल होके। और एवरी मॉर्निंग दे वुड रिटर्न फॉर मोर, और अगले सुबह वापस चले जाते थे। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम, और ये ऐसा चलता रहा। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, हु वर फ्रेंड्स, इसमें कौन से दो फ्रेंड्स हैं उनकी बात हो रही है? टॉम एंड जेरी, हमने नहीं पढ़ा टॉम एंड जेरी के बारे में इसमें। पिंग पोंग नहीं। हेम एंड हो, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज, ये पाइल ऑफ चीज कहाँ था? तो अभी हमने बात की चीज स्टेशन सी पे था। कहाँ था? चीज स्टेशन सी पर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड, किसने कहा? वी डिजर्व दिस चीज, हम इस चीज को डिजर्व करते हैं। ये किसने कहा? तो ये हम जानते हैं किसने कहा था, हेम ने कहा था। हेम, ठीक है ना, हेम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु एट द अ पीस ऑफ चीज, किसने है ना चीज मतलब चीज का वो एक पीस खाया था? किसने खाया था? हेम ने। ठीक है ना, हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, ये रहा, पिक्ड अप अ नाइस पीस एंड एट इट। ठीक है, किसने? हेम ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया अपना? ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, चूज सिमिलर वर्ड। दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको एक सिमिलर या सिनोनिम लिखा आ सकता है यहाँ पे, एक अपोजिट यानी विलोम शब्द एंटोनिम भी लिखा आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला जो पैसेज में हो। तो क्वालिफाई, क्वालिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल कर लेना या उसके योग्य हो जाना। तो शेड यानी बांटना नहीं होगा। पाइल यानी ढेर होता है, गुच्छा होता है। ठीक है, वेडल यानी लड़खड़ा के चलना होता है। डिजर्व, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अपोजिट ढूंढना है, किसका? एनिमी। ठीक है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। एनिमी का क्या होता है? फ्रेंड। ठीक है ना, एनिमी का फ्रेंड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एनिमी यानी शत्रु, फ्रेंड यानी मित्र। ठीक है, फिर आपको दूसरा एक और पैसेज मिलेगा। ठीक है ना, उस पैसेज को भी पढ़ते हैं। चलिए,
देयर वॉज ए यंग स्टूडेंट आर्चर, आर्चर का मतलब होता है एक जो तीरंदाज होता है उसे कहते हैं आर्चर, बहुत ही युवा था। हु रीच्ड सच प्रोफिशिएंसी इन हिज आर्ट, उसने अपने आर्ट के अंदर काफ़ी प्रोफिशिएंसी मतलब निपुणता हासिल कर ली। दैट ही कुड शूट एन एरो, जो कि शूट कर सकता था, इनटू अ ट्री, एरो को पेड़ में मारता, फिर देन क्लीव्स दैट एरो इनटू टू विद द नेक्स्ट शूट, और उस एरो को जहाँ उसने लगाया उसी एरो के अंदर एक एरो मारता और इसी एरो को चीर देता, ठीक है ना, ये ऐसा कर देता। ही बिगेन टू बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है सेखी मारना, कहने का मतलब अपने आप की खुद ही तारीफ कर लेना, उसको कहते हैं हम बोस्ट करना, ठीक है। दैट ही वॉज अ ग्रेटर आर्चर देन हिज गुरु, और वो क्या कहने लगा कि वो अपने गुरु से भी बड़ा हो गया, ऐसा उसके मन में भाव आने लगा, ठीक है। वन डे हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, उसके गुरु एक दिन, जो कि लगभग 70 साल उनकी एज थी, ठीक है ना, आस्क्ड द यूथ टू अकम्पनी हिम ऑन अ ट्रिप अक्रॉस द हिल, उनको अपने साथ एक हिल पे लेके गए। द जर्नी वॉज अनइवेंटफुल अंटिल दे केम टू अ डीप कैसिज्म, कैसिज्म का कैज्म मतलब इसको पढ़ेंगे कैज्म, कैज्म का मतलब होता है एक गहरा गड्ढा, ठीक है ना, क्या होता है गहरा गड्ढा, गड्ढा होता है उसको हम कहते हैं कैज्म, CHASM कैज्म, ठीक है। वो एक गड्ढे में फंस गए, ठीक है ना। अ सिंगल लॉग, लॉग का मतलब होता है एक सिंगल लॉग, इन लट्ठा जो होता है लकड़ी का, ऐसा लट्ठा, ठीक है ना, ऐसा कोई लट्ठा था। स्पेंड द कैज्म, द गुरु वॉकड डाउन टू द सेंटर ऑफ लॉग, गुरु लॉग के सेंटर में गए, एंड अनशोल्डर्ड हिज बो, अपने कंधे पे जो बो रखा हुआ था धनुष उसको नीचे उतारा। टेकिंग एन एरो, एक एरो लिया। शूट इन टू अ ट्री, और पेड़ में सीधा लगाया। ऑन द अदर साइड हिज नेक्स्ट शूट क्लीव्ड द फर्स्ट एरो इनटू टू, और जो उन्होंने क्लीव्ड का मतलब होता है चीर देना, फाड़ देना, उन्होंने जब गुरु ने ऐसे पहला एरो पेड़ पे लगाया, फिर दूसरा एरो इसको चीरते हुए ऐसे निकल गया, इसको चीर दिया पहले वाले तीर को, ठीक है। फिर गुरु ने कहा नाउ इट्स योर टर्न, ही सैड। द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली एंड केयरफुली, अब वो लॉग पे खड़ा हुआ, अब लॉग पे खड़ा होना, गड्ढा है नीचे, लॉग पे खड़े हैं, बहुत भय लग रहा था, डर लग रहा था। बट हिज हार्ट वॉज इन हिज माउथ, लेकिन उसका जो हार्ट, हृदय मुंह में आ गया था, बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई, भयंकर डर लग रहा था। ही न्यू दैट इफ ही लॉस्ट हिज फुटिंग ही वुड प्लंग इन टू द डेथ, अगर वो मान लीजिए उसका पैर फिसल गया गया तो सीधे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। His hands trembled as he strung an arrow into his bow, जैसे उसने धनुष खींचा उसके हाथ कांपने लग गए। He could not focus on the target, वो टारगेट पे फोकस नहीं कर पाया। When he shot the arrow, it missed the tree altogether, अब मारना तो पेड़, कैसे ऐसे एरो लगाना था, लेकिन वो पेड़ को ही मिस कर गया, इतना ज़्यादा चूक गया। और विम्परिंग, विम्परिंग इन भय से कांपते हुए, ही टर्न्ड अराउंड, पीछे मुड़ा, हेल्प मी, मेरी मदद करिए, ही साउटेड टू हिज गुरु, गुरु की तरफ चिल्लाया। आई विल फॉल, मैं गिर रहा हूँ। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, जो इसके गुरु थे बूढ़े व्यक्ति चल के गए। ही टुक हिज हैंड, हाथ पकड़ा। लेड हिम टू सेफली, और उसको सेफ्टी, सुरक्षित लेकर आए। नीदर ऑफ देम सेड अ वर्ड, उसको एक भी शब्द नहीं बोला, ठीक है ना। ऑन द रिटर्न जर्नी, और लौटते टाइम, द बॉय हैड रियलाइज दैट टू बी अ मास्टर ऑफ हिज आर्ट इट वॉज नॉट इनफ, वो मास्टर किसी आर्ट का होना इनफ नहीं होता है। टू नो हाउ टू कंट्रोल द बो, ही हैड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज माइंड टू, उसको ये भी सीखना पड़ेगा कि अपने दिमाग को, माइंड को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। अब चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वॉज द गुरु, गुरु कितने साल के थे, तो गुरु थे 70 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वॉट स्पेंड द कैज्म, वॉट स्पेंड द कैज्म, तो अ सिंगल लॉग स्पेंड द कैज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉट वॉज द क्वालिटी ऑफ अ यंग आर्चर, यंग आर्चर की क्या क्वालिटी थी, तो क्वालिटी थी ही कैन कुड शूट एन एरो इनटू अ ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू टू विद अ नेक्स्ट शूट, ठीक है ना, ये हो गई उसकी क्वालिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वैन वॉज द यंग आर्चर अफ्रेड, उसको डर कब लगा, वैन ही शूट, ये बड़ा, वैन द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉक स्लोली एंड केयरफुली बट हिज हार्ट इन हिज माउथ, ठीक है ना, तो ये कर लेंगे, जब वो लॉक पे धीरे धीरे चढ़ा तब उसको डर लगा। हु मिस्ड द टारगेट, टारगेट किसने मिस कर दिया, तो द यंग आर्चर, ठीक है ना, ये लिख देंगे यंग आर्चर, ठीक है। हु की जगह इतना ही लिखना, यंग आर्चर मिस्ड द टारगेट।
हु हेल्प द यंग आर्चर एंड हाउ, किसने मदद की और कैसे की? तो द ओल्ड मैन, या फिर लिख सकते हो द गुरु या गुरु, वॉकड अप टू हिम एंड हिज टुक हिज हैंड एंड लेड हिम टू सेफ्टी, ये लिख देंगे आंसर। फिर देखिए, व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, वो कब चिल्लाया? तो ही शाउट कब? जब उसको लगा, जब उसने टारगेट मिस कर दिया उस समय वो चिल्लाया, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे आप, ही शाउटेड टू हिज गुरु, हाँ यहाँ पे, व्हेन ही शॉट द एरो इट मिस्ड ऑल टुगेदर विम्परिंग, भय से कांपते हुए चिल्लाया वो, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यहाँ लिखा है गल्फ। गोल्फ का मतलब क्या होता है? एक गड्ढा ही होता है, ठीक है। तो गड्ढे के लिए एक वर्ड हमने और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था इसके अंदर? कैज्म, ठीक है ना, CHASM, कैज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, अपोजिट लिखना है डिपार्ट का। तो डिपार्ट का अपोजिट क्या होता है? रिटर्न, डिपार्ट यानी अलग होना, रिटर्न यानी वापस लौटना, ठीक है ना। अब आता है आपके सेक्शन बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी, ग्रामर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। पहले तो रिटर्न पोर्शन है, फिर ग्रामर है, ठीक है ना। तो रिटर्न पोर्शन में क्या आता है कि आपके बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से भी चल रहा है। यू आर, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बाकी टॉपिक वही रहता है, ठीक है ना। लिविंग सिद्धार्थ नगर, ठीक है, या लेविशा है आपका नाम, सिद्धार्थ नगर अजमेर में आप रह रहे हैं। योर फ्रेंड कौशिनका हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन द स्टेट लेवल चेस कंपटीशन, राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर सक्सेस, ठीक है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं उनको, एक लेटर लिखना है। नहीं तो फिर आप कर सकते हैं ईमेल। ईमेल कौन सा? जो हमने कर रखा है, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है ना। इनके लिए आपको एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवाने के लिए आपको ईमेल लिखना है। जब आपको ईमेल आईडी दे रखी हो, तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है और ईमेल है, वो सारे इस चैनल पे आपको अपलोडेड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आपकी रहेगी स्टोरी, जो कि और में रहेगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, वो स्टोरी है, दो स्टोरियाँ आपको दे रखी हैं, इन दोनों में से कोई आपको एक पिक करनी है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे आएगा आपको विजुअल ऐड। कहने का मतलब आपको या तो ये फेयर, जैसे विलेज फेयर के बारे में दे दिया, या तो इसके बारे में लिखिए, और आपके लिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके विजुअल ऐड है वो अवेलेबल है। और जो भी आपके पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिया है दिवाली का, और पिछले साल आपके बोर्ड में दिया था कौन सा? माय फेवरेट टीचर, ठीक है ना। माय फेवरेट टीचर पे पिछली बार दिया था, और पिकॉक पे लिखने को दिया था पिछली बार, ठीक है। और इस बार क्या है? दिवाली है और विलेज फेयर के बारे में, ठीक है ना। कहने का मतलब आपके हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आपके लिए टॉपिक मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब सेक्शन जो सी होता है उसमें आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। टेंसेस का आपके कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, उसके बाहर से तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। देखिए, आफ्टर देखते ही आप इस सेंटेंस को भर सकते हो। आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, ठीक है। आफ्टर के बाद में हेड थर्ड फॉर्म आती है, रूल है, बताया हुआ है, ठीक है ना। ही फोन्ड, शी फोन्ड, उसने फोन किया मी आफ्टर शी डैश उदयपुर रीच। आप जानते हैं आफ्टर से पहले जब भी सेकंड फॉर्म हो, बाद में हेड थर्ड फॉर्म लगा दो, और बिफोर से पहले अगर हेड थर्ड फॉर्म हो तो बाद में सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेड थर्ड फॉर्म आएगा तो हैड रीच्ड, ठीक है ना, हैड रीच्ड हो गया। अगला देखिए, SNG सर डैश अच इंग्लिश एवरी डे टुडे डेली शेल्डम, ठीक है ना। ये जब भी वर्ड मिले आपको तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। और क्योंकि यहाँ पे SNG सर सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर बना दो, तो यहाँ पे आ जाएगा टीचेज, ठीक है ना, TEACHES टीचेज, ठीक है, हो गया करेक्ट। अगला देखिए, आई डैश टू अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे। यस्टरडे आया, यस्टरडे सिंपल पास्ट के लिए आता है, ठीक है ना। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, WENT, वेंट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। देखिए, वी डैश आवर कोर्स ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही पूरा कर लेना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है, ठीक है ना। तो इसमें वी प्लूरल है, तो वी प्लूरल के साथ आएगा अपने हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी किसकी? अपने रिवाइज की। तो हैव रिवाइज्ड,
ठीक है ना, हैव रिवाइज्ड, हैव रिवाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये वीडियो आप एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। फिर है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग दैम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यथार्थ शेड टू सुमानसी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। ठीक है, तो देखिए पहले जो सब्जेक्ट है उसको जैसा है वैसा लिख दो। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आपको सेड टू की जगह लिख देना आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। ठीक है, ध्यान रखना। फिर क्या, सेड टू हटा दिया, आस्क्ड आ गया। ठीक है, सुमांशी आ गया। अब जब WH वर्ड इधर कंजंक्शन के रूप में खुद ही आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यहाँ दैट, इफ, वेदर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, टू वगैरह कुछ नहीं आएगा। क्या, ये वाई है, वाई खुद ही आएगा तो वाई लिख दो, ये इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटा दो। तो यथार्थ आस्क्ड सुमांशी वाई। अब देखिए ये डू और फर्स्ट फॉर्म है ना, ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। और जो यू है ना, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होता है अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, सुमांशी। तो क्या लिखेंगे, वाई शी, वाई शी। और डू और जो डिस्टर्ब है ये मिलके बनेगा डिस्टर्ब्ड, सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड हिम। ठीक है, हिम का हिम ही रहेगा। ठीक है ना, तो क्या बना पूरा सेंटेंस देखिए। यथार्थ आस्क्ड सुमांशी वाई शी डिस्टर्ब्ड हिम, पीछे लगा ना फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वापस नहीं आएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अब माँ ने बोला है, मना किया है डस्ट में खेलने के लिए, तो यहाँ पे आप जो अपने हैं आस्क्ड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या, एडवाइज्ड। ठीक है ना, तो आप लिखोगे मदर एडवाइज्ड, मदर एडवाइज्ड मी, माँ ने मुझे एडवाइस दी, क्या दी, डोंट प्ले, टू, क्या दी, टू, टू बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे नॉट टू, क्या, नॉट टू प्ले इन द, इन द नहीं है, इन डस्ट, DUST, इन डस्ट। ठीक है ना, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने डोंट से शुरू हो रहा है, तो नॉट टू प्ले, और टू के बाद हमेशा यहाँ पे कंजंक्शन क्या आया, टू आया। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, बड़ा इजी सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, जो अपने टॉपिक है ये इस बार नया शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट वीडियो शानदार 50 क्वेश्चंस किए हुए हैं। उन क्वेश्चन से बाहर ये क्वेश्चन तो हूबहू उधर कराया और इधर आ गया है। ठीक है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया हुआ और आया है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वो आई बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिससे आपकी तैयारी शानदार हो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए ये जो अलॉन्ग विद वर्ड आया ना, ये कहने का मतलब मेन बात हो रही है टीचर की, किसकी, टीचर। टीचर एक ही है, अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स, टीचर जो कि सभी विद्यार्थियों के साथ गोइंग ऑन अ पिकनिक, कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं। किस, कौन कौन, कि टीचर और सभी विद्यार्थी। ठीक है ना, तो इसके में जो सब्जेक्ट है ना अपना टीचर है, तो टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ आएगी, तो टीचर के अकॉर्डिंग इज आएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इज। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स देख के आर नहीं भरना है, टीचर की बात हो रही है। अलोंग विद जब भी आए तो इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ वर्ब भरनी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, द पुअर ऑनेस्ट, इज या आर या इज क्या लगाना है, तो सोचिए। द पुअर है ना, ये क्या होता है, ये ग्रुप होता है लोगों का। द पुअर बोला मतलब पुअर कम्युनिटी, पूरी जितने भी लोग पुअर हैं, गरीब है, वो सब इसमें आ गए, तो प्लूरल बन गया, तो यहाँ पे आएगा आर। द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक है ना, तो इसमें आएगा आर। ठीक है, अगला देखते हैं, पैसिव वॉइस, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। संजना गेव मी अ गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। ठीक है, तो इसमें गेव है वर्ब, तो इसके बाद मी है, ये होगा ऑब्जेक्ट, तो इसको आगे ले आएंगे, तो क्या बनेगा, आई। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं लेकिन गेव है, गेव अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए आता है वॉज वर्ब, तो हम क्या लिख देंगे, आई वॉज। फिर थर्ड फॉर्म आएगी गिवन, आई वॉज गिवन। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अ गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट।
गिफ्ट ऑन माई बर्थडे भी लिख सकते हैं, नहीं तो बाय संजना, ठीक है ना, बाय संजना ऑन माई बर्थडे, ठीक है ना, ऑन माई बर्थडे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है, ठीक है। ओपन द विंडो, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो उसे कहते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या कि उन्हें आप लेट से स्टार्ट करिए। किससे? लेट से। तो आपने कहा लेट, ठीक है। फिर जो ऑब्जेक्ट सब वर्ब होता है उसके बाद वाले को आगे ले आइए, तो द विंडो, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द विंडो, लेट द विंडो बी फिक्स है, ठीक है। लेट में फिर बी लगना ही लगना है, और फिर थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई समस्या रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। फिर बोला है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन बनाना है। सी प्लेज चेस इन द इवनिंग व्हेन, व्हेन यानी कब। अब आपको बोल दिया व्हेन से ही क्वेश्चन बनाए, तो व्हेन से क्वेश्चन बनाने के लिए क्या टाइम हटाना पड़ेगा। टाइम क्या है? इन द इवनिंग। तो इन द इवनिंग वापस अपने आना नहीं चाहिए। तो देखो व्हेन, आपने क्या यहाँ पे शी है सब्जेक्ट, और यहाँ पे आया आपने प्लेज। तो जानते हैं व्हेन के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डज। व्हेन डज फिर सब्जेक्ट, व्हेन डज सी, और क्या हो जाएगा? प्ले, सी प्ले चेस, ठीक है ना, CHESS, ठीक है ना। व्हेन डिड सी, व्हेन डज सी प्ले चेस, ठीक है ना, हो गया। अगला देखते हैं टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन बड़े ही शानदार ढंग से किए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है ना। टैग क्वेश्चन में क्या पूछा? सेंटेंस कैसा? हमने कहा सेंटेंस है नेगेटिव, तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब है, हाँ है, क्या है कि कैन है, तो कैन लिख दीजिए। और सब्जेक्ट है अरुण है, अरुण है, अरुण के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस कैन ही बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेशन होगा अपना, वो सेक्शन होगा वो होगा अपना डी, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे ये पूछा गया आपसे सवाल जिसमें आपको अपने मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव, इस प्रकार के ये पैसेज है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सीधे से के क्वेश्चन आंसर्स की बात करता हूँ क्योंकि ये चैप्टर अपने बुक में है तो पढ़ा हुआ होगा आपके, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो कुर्ग इज नोन एज, कुर्ग है ना वो जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है कुर्ग को? नोन एज, किस हिसाब से हम जानते हैं कुर्ग को? तो क्या बोलेंगे? कुर्ग नोन एज अपने मैसूर, ठीक है ना। कुर्ग नोन एज कोडोगु, ठीक है ना। कुर्ग है ना, ये पढ़ा आपने यहाँ पे, ठीक है। कुर्ग और कोडागु, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज फेमस इन कुर्ग, और कुर्ग में फेमस क्या है? तो देखिए कॉफी भी है, मार्शल मैन भी है, वाइल्ड क्रीचर भी है, और ऑल ऑफ द अबव, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वॉट इज कुपिया, कुपिया क्या होता है? तो उनके कपड़ों को कुपिया कहा जाता है, तो ये लाइन मिल जाएगी हमें, ठीक है ना। तो लिखेंगे लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय द कोडावूज नोन एज कुपिया, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन डू विजिटर केम टू कुर्ग, विजिटर है ना वो कुर्ग कब आते हैं? तो कब आते हैं देखिए यहाँ पे एक जगह आया हुआ है क्या, द सीजन ऑफ जॉय, कह सकते हैं ड्यूरिंग द मानसून इट पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे, दिस सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर टू सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, ठीक है। तो ये लिख देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग, ठीक है ना। तो स्वर्ग के लिए हमने शुरुआत वाली लाइन में एक वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हेवन, ठीक है ना। क्या पढ़ा था? हेवन, तो ये हो जाएगा अपने हेवन, ठीक है, ये रहा हेवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा और पैसेज है जो और में रहता है आपके, मतलब अगर वो पैसेज आप अटेम्प्ट नहीं करो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में आपके पोइम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
पोइम से पूछने से पहले बीच में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से करना क्या, देखिए 12वां क्वेश्चन, आंसर यानी 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 3 के आंसर देने हैं, कितने टोटल 4 है, जिसमें 3 के देने। अब देखिए ये कुर्ग है, यहाँ पे मस्ट बी द वाटर, ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करवाया गया है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके करवाए हुए, आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे और वहीं से बोर्ड में भी बनते हैं, ठीक है ना। फिर 13 क्वेश्चन होगा, वो बड़ा क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स में आंसर देना आपको, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन में से एक ही करना आपको, ठीक है ना। इन दोनों में से कौन सा कोई एक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक करना है बस। फिर 14 भी क्या होगा आपके 40 मार्क्स का, 40 वर्ड्स का होगा, और इन दोनों में से कोई आपको एक पिक करना है। फिर आपके आ जाएगी अपने पोइम, पोइम में से क्वेश्चन, ठीक है ना। ये पोइम 4 लाइनें दे दी, ठीक है। इसमें से पूछा हु वॉज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा था, ठीक है ना, तो द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। वॉट डिड ही द क्रो डू, क्रो ने क्या किया, तो क्रो ने क्या किया, क्रो सुक डाउन द ट्री एंड सम डस्ट पार्टिकल फेल अपॉन द राइटर, ठीक है, या पोइट, पोइट के ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल गिर गए, स्नो के जो पार्टिकल है वो गिर गए थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है ना, कस्टर्ड कैसा दिखता था, हु वॉज कस्टर्ड, ठीक है ना, ये इसके आंसर दे सकते हो। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन मार्क्स यहाँ बड़े आसानी से मिल जाते हैं, 2 मार्क्स के 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे 16 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जिसमें आपको कोई 2 प्रश्न है वो करने हैं, 3 दे दिए, कोई 2 करने हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये दोनों रहेंगे, ठीक है। फिर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 80 वर्ड का बड़ा क्वेश्चन, ये कौन से अपने जो सेकंड बुक है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसमें से लिया गया है, जो कि आपको 80 मार्क्स 80 वर्ड्स में आंसर देना, और टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, 2 में से आपको एक पिक करना है। फिर अपने 18 देखिए, जिसमें आपको 20 वर्ड्स में आंसर देना है, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपनी दूसरी बुक से, ठीक है ना, ये इस टाइप से, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे 3-4 MCQs पूछे जाएंगे, 3, ठीक है ना, वो भी कौन से, फुटप्रिंट विदाउट फूट वाले बुक से, ठीक है। हु वॉज अ ग्रेट एंड माइटी, जो हमने चैप्टर पढ़ रखा है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इसमें ग्रेट और माइटी कौन है, तो थिंक टैंक है ग्रेट एंड माइटी, ठीक है। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, वो कितनी जो स्पीसीज है बटरफ्लाई की कलेक्ट कर चुका है, तो कितने कर चुका है, तो हम कहेंगे 25, कितने हैं 25, ठीक है, ऑप्शन डी कर देंगे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वॉट लैंग्वेज कैन ऑजेबल स्पीक, ऑजेबल है वो कौन कौन सी भाषाएं बोल सकता है, तो ऑजेबल कौन कौन सी बोल सकता है, फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है ना, यही होगा ना, फ्रेंच एंड जर्मन, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको है ना क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ऐसे आपके पेपर रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद जय भारत।